हेलो हाय नमस्कार पब्लिक। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बीच रास्ते से। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ दिखाने, तो अभी नहीं बताऊँगा। फ़िलहाल मैं बीच रास्ते में हूँ। देखिए यहाँ से छोटा सा रास्ता है और मेरे आसपास देखिए कितनी हरियाली है। यहाँ पर देखिए पेड़ ही पेड़। एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए पब्लिक, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पेड़, हरे घास और पहाड़ देखिए बिल्कुल इक्वल लग रहा है मेरे। तो इस टाइम मैं बहुत हाइट पर आया हूँ, तो कुछ दिखाना है आपको पब्लिक, तो चलती है। तो चलिए आगे को चलते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है और हरियाली भरा है, तो चलिए पब्लिक। तो मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मैंने आना था। तो आज का ब्लॉग रहेगा मेरा पुराना घर, जहां पे मेरा बचपन बीता। मैं छोटे से बड़ा हुआ, खेला कूदा, हर छोटी सी छोटी यादें मेरी इसी घर से जुड़ी हुई है। +2 तक मैं इसी घर में रहता था, पूरा परिवार हमारा यहीं पर रहता था। तो मतलब एक फ़ील होता है ना कि आप जहाँ छोटे से पैदा हुए, जहाँ पे रह रहे हो, आपने हर चीज़ सीखी, बोलना चलना हर एक चीज़। घर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर आप रहते हो, छोटे से बड़े होते हो, खेलते कूदते, आपका दुख सुख हर एक छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़, हर चीज़ आपकी यहीं पर गुजरती, हर चीज़ आपकी यहीं पर गुजरती है। आपके भाई बहन, माता पिता, खुद, मतलब हर चीज़ आप एक साथ रहते हो, छोटे से बड़े होते हो, स्कूल आना जाना, खेलना, खाना बनाना, हर एक चीज़। मतलब घर, अब क्या ही बताऊँ मैं, एक जो फील होता है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ लेकिन घर घर ही होता है पब्लिक। तो चलिए पब्लिक, आपको दिखाता हूँ अपना पुराना घर। यही वो घर है पब्लिक जहाँ पे मेरा बचपन बीता, मैं छोटे से बड़ा हुआ। इसी घर से मेरी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी यादें जुड़ी हुई है। इसी घर से मेरी सब यादें जुड़ी हुई है, सब। जब मैं छोटा था, छोटे में स्कूल जाता था, फिर घर आता था, फिर खाना, फिर खेलने जाना, कपड़े बदलना, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी यादें मेरी इसी घर से जुड़ी हुई है। जब भी मैं इस घर में आता हूँ ना, तो एक अजीब सा फील हो जाता है यार। जब आप कहीं पे रहते हो, छोटे से बड़े होते हो, आपका हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड यहीं से बीता होता है। तो मतलब क्या ही बताऊं पब्लिक, मतलब एक अलग सा ही फील होता है। यही वो छोटा सा बरामदा है जहाँ पर मैं छोटा हुआ करता था, खेला करता था। तो कई बार आगे चला जाता था तो घर वाले बोलते थे कि आगे मत जा, गिर जाएगा। तो यहाँ से रस्सी बांध देते थे पैरे को, तो ताकि मैं नीचे ना गिर सकूँ। मेरा भाई, हम दोनों यहीं पे लड़ते थे। हर चीज़ क्या ही बोलूँ पब्लिक, मतलब एक इमोशनली वो हो जाता है। +2 तक मैं यहीं पर रहा हूँ बचपन से लेकर, तो मतलब क्या ही बोलूँ पब्लिक, मतलब एक अलग सा ही फील हो रहा है यहाँ आके। बहुत टाइम हो गया नए घर में गए हुए, तो उसके बाद लगभग मैं 4 या 5 साल बाद यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। तो अलग ही फील है पब्लिक, एक मतलब अंदर से हर एक चीज़ याद आ रही है यहाँ की। कैसे उठते थे, कैसे खेलते थे हम लोग, क्या क्या बातें होती थी, पापा मम्मी किधर होते थे, भाई इधर, मैं उधर, मतलब हर मेरा रूम, मतलब हर एक चीज़ें थी ना जो भी पुरानी, धीरे धीरे मतलब ताज़ी होती जा रही है, दिमाग में घूमता जा रहा है सब कुछ। ये फर्स्ट रूम है जहाँ पर मम्मी और पापा रहते थे। तो देखिए पुराने घर के दरवाजे की हाइट भी उतनी नहीं होती थी, तो ये तो मेरे बराबर ही है पूरा। तो अंदर जाने के लिए भी झुक के जाना पड़ता है। तो उसके बाद सेकंड ये वाला मेरा रूम था, हालांकि सबसे अच्छा वाला रूम बोल सकते हैं अब मेरे लिए। तो जैसा भी था, मेरा घर था अच्छा पूरा, आप लोगों को जैसा भी लगे, बट मेरा सबसे बेस्ट घर यही था।
चाहे जितना भी नया घर जितना भी चमकदार हो, लेकिन पुराना घर पुराना ही होता है यार। जहाँ पर आपकी बचपन बीता हो, आप छोटे से बड़े हुए हो। तो सब कमरों में से ये सबसे अच्छा कमरा था। और पापा मम्मी भाई सब ने मुझे यही कमरा दिया था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, थोड़ा ज़िद्दी भी था, तो हर बात बात पे रूठ जाता था। तो घर वालों ने यही कमरा दिया था मुझे। पहले मम्मी पापा का कमरा था मेरा वाला, वो साथ वाला कमरा था, जहाँ बाद में मम्मी पापा शिफ्ट हो गए सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं बोलता था मुझे थोड़ा बड़ा कमरा चाहिए। तो मतलब आपके घर वाले भी कितना सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए, सच में पब्लिक। जब सारे घर को वापस आते थे, पापा मम्मी सब जब वापस आते थे ना घर को, कहीं बाज़ार मार्केट काम कहीं पर भी गए हो, तो इसी कमरे में सारे इकट्ठे होते थे हम लोग, भाई मैं। तो हर चीज़ें हमारी यहीं पर शेयर होती थी, खाना हर चीज़। छोटा सा टीवी था हमारे पास, तो टीवी देखना हर चीज़ हमारा इधर ही होता था, सब कुछ। तो उसके बाद आता है ये वाला रूम, ये मेरे भाई का रूम था। देखिए, तो ये पूरा मतलब उससे बनाया हुआ है। ये आपके तारकोल के ड्रम होते हैं ना, उससे बनाया हुआ था। हमने अंदर से दीवारें दी है, बट बाहर से ना पूरा तारकोल का ड्रम लगाया हुआ था स्टार्टिंग में, उसके बाद दीवारें दी है हमने। अभी तो ये बंद है, सारे रूम्स बंद है। किसी दिन मैं चाबी मांग के लाऊंगा मम्मी से, तो खोल के दिखाऊंगा ज़रूर आपको। फ़िलहाल मैं बार से दिखा रहा हूँ अभी। और जो ये रूम है और मेरा रूम है, इन दोनों के एक खिड़की है इन दोनों के बीच में, जिससे कि भाई और मैं कुछ भी बातें करनी होती थी, कुछ भी शेयरिंग सब कुछ, मतलब कि एक दूसरे के रूम में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। बीच में खड़े हो जाते थे और बातचीत सब कुछ। नए घर में तो कहाँ पब्लिक, अपना रूम अलग अलग सब। पुराना घर बेस्ट पब्लिक, दिल से कह रहा हूँ, पुराना घर पुराना ही होता। आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ें, यादें, सुख दुख आप पुराने घर होता है ना जो, उसमें ही कर सकते हो। नए घर में हर चीज़ काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ये नहीं बोलता कि नए घर में हमारी वो यादें, बातचीत, वो फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन पुराने घर में जो फीलिंग्स होती है ना, वो नए घर में आ ही नहीं सकती पब्लिक। इतने छोटे से घर में लिमिटेड रूम हर चीज़ होते हुए भी हमें लगता ही नहीं था कि इतना छोटा घर है, ये है वो है। लेकिन जैसे ही आप बड़े घर में जाते हो, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है। आपको लगता है कि इतने 2-2 3-3 मंजिल के घर भी आपके लिए छोटे हो जाते हैं। आपको लगता है कि और बड़ा और बड़े बड़े रूम्स, ज़्यादा रूम्स। मैं अपने कमरे से निकलते ही इस पोल में लटकता था, ऐसे ऐसे रोल करके घूमता था। फिर उसके बाद इस पोल में आ जाता था, इस वाले पोल में, फिर यहाँ पर ऐसे रोल घूमता था। फिर कई बार घर वालों से गालियाँ भी सुन। पहले यहाँ पर पेड़ होता था, मैं इससे रोल करके घूम के फिर उस पेड़ पर चढ़ जाता था। कितनी बार गालियाँ सुनी है मैंने घर वालों से इसके पीछे कि नीचे गिर जाएगा ये वो। तो पब्लिक अब सब यादें रह गई है, बस अब दिमाग में है जो चीज़ भी है दिल में कि ऐसा भी कुछ होता था। अभी बहुत टाइम हो गया, इतने साल हो गए, हम लोग आए भी नहीं यहाँ पे कोई। तो ये पानी की वजह से शायद ये जो लगाया था प्लाई बोर्ड, ये भी ख़राब हो रहा है। अभी कलर वगैरह सब कुछ निकल गए। देखिए यहाँ पे हमने किराएदार भी रखे थे यहाँ पे, लेकिन बाद में वो भी चले गए यहाँ से। पता नहीं, बोल तो रहे थे आना, पता नहीं आते हैं कि नहीं। तो जो ये वाला रूम है, इसके साथ ही देखिए उधर ये था हमारा किचन। अभी यहाँ पे झाड़ियाँ लग गई है बहुत सारे तो यही था किचन। और उस टाइम हमारे पास गैस भी नहीं होती थी, उस टाइम होता था चूल्हा। हम लोग लकड़ियाँ ऊपर जंगल जाके लाते थे और चूल्हे में ही सब कुछ बनाते थे, रोटी चावल दाल सब चीज़। तो मम्मी के साथ, मुझे आज भी याद, छोटा जैसा होया करता था और भाई थोड़ा सा बड़ा था मेरे से, तो हम दोनों जाते थे ऊपर लकड़ी लेके आते थे। कभी कभी मम्मी भी जाते थे। जब छोटे थे हम तब तो मम्मी लाते थे, पापा ही करते थे सब कुछ। लेकिन जब थोड़े बड़े हो गए तो भाई और मैं हेल्प कर देते थे मम्मी की। फिर लकड़ी लाना, फिर आग जलाते थे, फिर एक एक की ड्यूटी लगती थी कि तू आज दाल बनाएगा, तू रोटी, तू चावल। तो मतलब पब्लिक सब कुछ याद आ रहा है यार यहाँ के, मतलब एक अलग सा ही फील। रोना भी आ रहा है बट
क्या ही बताऊं पब्लिक। जब हम लोग फर्स्ट टाइम न्यू घर में गए थे तो मैं ना रोज़ दिन दिन को भाग भाग के यहाँ आया करता था। दिन दिन भर यहीं बैठना, पानी की एक बोतल लेनी और थोड़ा सा खाना डाल के, लगभग 6 महीने तक मैं ऐसा ही करता था। मतलब यहाँ से मेरी यादें जाती ही नहीं थी पब्लिक। फिर धीरे धीरे करके फिर घर वालों ने भी बोला कि अब नए घर में गए तो थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं तो पब्लिक में मतलब घर से ना भाग भाग के आया करता था यहाँ को, दिन दिन भर यहीं बैठना, वीडियोस बनाना, जो कुछ भी करता था। मैं स्क्रिप्ट लिखता था फ़नी वीडियोस के लिए, मैं सब कुछ यहीं से। और पब्लिक एक बात और, ये ब्लॉग वाला चैनल तो मैंने इसी साल 2022 में स्टार्ट किया है, अभी जुलाई में ही। लेकिन जो मेरा फ़नी वाला चैनल है वो बहुत पुराना है, मतलब कि स्टार्टिंग में 2016 या 17 से कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने 2017 में वो वाला चैनल डिलीट कर दिया था, तो लेकिन उससे 2017 से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस 100-150 वीडियोस बनाई थी मैंने, फ़नी वीडियोस, तो वो यहीं पर बैठ के मैं स्क्रिप्ट लिखता था, सब कुछ, मतलब हर चीज़ पब्लिक। मैंने यूट्यूब की शुरुआत तो यूट्यूब में सीखा हो, चाहे मैंने वीडियोस बनाना कुछ भी किया हो, हर चीज़ स्टार्टिंग मेरी इसी घर से है। मैं ज़िंदगी में कभी ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता। मेरे पास चाहे जितना बड़ा घर आ जाए, जितने भी पैसे आ जाए, पर पब्लिक मैं ज़िंदगी में इस घर और ज़मीन, मतलब इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता कि मैं कहाँ पहुँच गया, कहीं नहीं। स्टार्टिंग मेरा यही है, इसी की वजह से, इसी घर, इसी ज़मीन से मैं उठा हुआ हूँ। तो ये मुझे ना ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैं कहाँ से उठा हूँ, मैंने क्या किया है। मेन सड़क से ये घर बहुत दूर है। तो जब हम छोटे छोटे होते थे, कई बार स्कूल के लिए लेट हो जाते थे। उस टाइम तो अभी रास्ता बना हुआ है सीमेंटेड, उस टाइम तो सीमेंटेड रास्ता भी नहीं था, पुराना ये मिट्टी पत्थर का रास्ता था। तो कई बार हम लोग स्कूल को लेट हो जाते थे, फिर यहाँ से भाग भाग के जाते थे। फिर मेरा मन करता था कि स्कूल ही नहीं जाना, फिर जानबूझ के मैं नीचे जाके मिट्टी पत्थर लगा लेता था अपने पैंट में, और फिर आता था अपने कपड़े गंदे करके कि मेरे लग गई, मैं गिर गया। मैंने बहुत बहाने मारता था ऐसे। यहाँ पर सारा रास्ता ख़राब था, मिट्टी मिट्टी वाला, घास घास हो रहे परे। तो कई बार बरसात का टाइम होता था, जैसे आजकल है जुलाई अगस्त, बरसात के टाइम में अपने कपड़े गीले कर लेने, घास में ऐसे गिर जाना, तो पूरा पैंट में, पूरी कमीज़ में हरा ही हरा लगा के फिर वापस आना, फिर बोलना कि आज मेरे दर्द हो रही है, या मैं गिर गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। मैं स्कूल को बहुत इग्नोर करता था ऐसे करके। तो मतलब हर छोटी सी छोटी चीज़ें मुझे आज भी याद है। तो मतलब फील होता है कि यार, पर क्या करे पब्लिक, ज़िंदगी है, आपको ऊपर उठना है, अमीर बनना है, तो आपको मूव ऑन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। बस एक यादें ही होती है जो आप संजो कर रख सकते हो अपने दिलो दिमाग, हर चीज़ में। आजकल तो मतलब बहुत सी चीज़ें, आपका ये फेसबुक हो गया, यूट्यूब, हर चीज़ आप लोग सेव करके रख सकते हो। पहले के टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो चलिए पब्लिक, मैं एक बार घर दिखा देता हूँ पूरा आपको, नहीं तो मैं जितना ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, तो उतने ज़्यादा इमोशनल होते जा रहा हूँ। मुझे ना हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें याद आ रही है। ऐसा ना हो कि मैं फिर बाद में यहीं पे कैमरे के सामने रो दूँ। तो चलिए पब्लिक, एक बार मैं पूरा घर दिखा देता हूँ आपको। और एक चीज़, यहाँ पर नीचे देखिए जो चादर दिख रही है, इसके ओरे परे घास लगी हुई है। ये था हमारा वॉशरूम, टॉयलेट। तो अभी तो टूट फूट गया है सारा, दीवारें गिर गई है, इसकी चादर वगैरह सब टूट फूट गई है। और इधर उधर भी देखिए, यहाँ पर घास ही घास उग गई है। यहाँ पर देखिए साथ में बहुत सारी घास उग गई है। तो यही था हमारा टॉयलेट, वॉशरूम, सब कुछ, जहाँ पर हम छोटे में जाते थे। इस टॉयलेट से भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जब भी मैं कुछ उटपटांग काम करता था या खेलने भाग जाता था, सुनता नहीं था, होमवर्क कुछ नहीं करता, तो घर वालों से गाली सुन के यहीं छुपता था मैं। कई बार घर वाले गाली देते थे, मेरे पीछे भागते थे ना, मैं वो वहाँ से राउंड मार मार के, बाद में लास्टली जब अंधेरा हो जाता था वहाँ छुप के बैठा होता था वॉशरूम में। तो इससे तो बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी। वो ऊपर देखिए, मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। जो ये घर का सिरा है ना, ये ऊपर वाला, वो ऊपर वहाँ पर लगा होता था हमारा एंटीना, छोटे में जो दूरदर्शन का एंटीना होता था ना, पुराना वाला,
वो होता था, और मैं उस छत के ऊपर बैठ के ऐसे दिन भर घुमाता रहता था, क्योंकि हाइट पे है ये घर, तो सिग्नल उतना आता नहीं था स्टार्टिंग में। तो मैं छोटे में ऐसे घुमा कर बैठा होता था उसको दिन भर। आधा एक घंटा सिग्नल आता था, उसके बाद फिर चला जाता था, मैं फिर दौड़ मार के ऊपर को, फिर दौड़ मार के, मतलब पूरे दिन भर यही काम होता था हमारा। लेकिन क्या करें, फिर मूवी देखनी, सीरियल मतलब बहुत अच्छे लगते थे छोटे में। तो आदत होती है ना एक कि छोटे से आप ये देखना वो, फिर नहीं तो स्कूल जाके बच्चे बताते थे कि तूने ये देखा वो देखा, तो उस चक्कर में ना वो दिन भर संडे के दिन वो घुमाते ही रहना दिन भर कि सिग्नल यहाँ आता है कि यहाँ आता है। इसके रूम्स का टूर भी कराऊंगा मैं कभी आपको। अभी मेरे पास इसकी चाबियां नहीं है, मम्मी घर पर नहीं है, वो कहीं पर गए हुए हैं। तो जैसे मम्मी वापस आते तो मैं एक दिन चाबी लेकर आऊँगा स्पेशली, और पूरा अंदर बाहर से भी एक बार फिर से, और रूम तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कि अंदर कहाँ सोता था मैं, क्या करता था, हर एक चीज़ पब्लिक। मन तो मेरा अभी कर रहा है कि चाबी खोलूं और अंदर चले जाऊं, मैं जहां पर सोता था वहां पर थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, पर क्या करे पब्लिक, अभी चाबी नहीं है, अभी खोल के रखा तो वो भी अच्छा नहीं होता, फिर मम्मी गाली देंगे बाद में। तो मम्मी को आने देते, फिर चाबी लाएंगे, स्पेशली आपको पूरा टूर कराऊंगा उसके बाद। ये घर बहुत हाइट पे है, तो यहाँ से देखिए पब्लिक, मतलब जो पहाड़ है सामने वाले, बिल्कुल ऐसे क्लोज टू क्लोज दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो सामने वाले पहाड़ है बिल्कुल पास में दिखाई देते। जब भी मैं इस छत पे चढ़ता था उस एंटीना को ऐसे घुमाने के लिए, तो मतलब पूरा पहाड़ दिखता था, फिर मैं यहाँ से ऐसे पहाड़ देखते रहता था दिन भर। यहाँ पर देखिए जो सामने एक चादर का बना हुआ है घर जैसा, यहाँ पर होती थी हमारी गाय, जहाँ पर भाई चढ़ा हुआ है, यहाँ पर गाय रखते थे हम लोग। तो ये हमारे गाय के रखने की जगह। तो हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले आते थे यहाँ पर, गाय का गोबर वगैरह निकालते थे, गाय को बाहर निकालना धूप में, फिर उनको घास देना सबको। उसके बाद मम्मी आते थे गाय दूने, फिर दूध ले जाना, दूध उबालना, फिर कई बार उबालते उबालते गिर जाता था, फिर मार भी खानी पड़ती थी। पब्लिक हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई है यहाँ से। यहाँ पर देखिए एप्पल ट्रीज भी है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो ठीक है पब्लिक, आज तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और मतलब एक यादगार पल जो भी थे मेरे बचपन के, हार्ट टचिंग डेज, तो वो सब याद आ गए आज यार, मतलब एक ऑसम फीलिंग आ गई यार। ठीक है पब्लिक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय पब्लिक।